इस बार का एसएससी जीडी में देखा गया कि माइल्ड डीएनएस में भी कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया है। हाइड्रोसिल देखिए ये नॉर्मल टेस्टिस है यहाँ पर, और आप देख रहे हैं ये हाइड्रोसिल है। तो पाइलोनाइडल साइनस 6 मंथ पुराना सर्जरी बिल्कुल फिट है। सीपीओ सब इंस्पेक्टर मेडिकल में कौन सी सर्जरी कितनी पुरानी अलाउ होती है, कौन सी सर्जरी अलाउ नहीं होती है, क्या आपको कोई ऐसा इश्यू है कि आप उसको सर्जरी करवा के ठीक कर लें तो क्या उसके बाद आप फिट हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आपके सवाल हैं और उन्हीं सवालों के जवाब के लिए वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। आप भी पहनना चाहते हैं सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर का यूनिफॉर्म, जिसमें साथ में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर भी उसी के साथ में शामिल है, तो विशेष रूप से हम बात करें सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मेडिकल, दिल्ली पुलिस का भी सीएपीएफ की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होता है। तो कौन सी सर्जरी कितनी पुरानी अलाउ है, तो देखिए मेडिकल गाइडलाइन पेज नंबर 40 पे हम जाते हैं तो वहां पर 4 सर्जरी के बारे में बताया गया है कि पैरा 4 सब पैरा ए क्या कहता है कि ड्यूरेशन ऑफ फिटनेस कितना होना चाहिए, तो बॉडी सरफेस स्वेलिंग। अब बॉडी सरफेस स्वेलिंग में क्या होता है, जनरली जो फैट क्लोटिंग होती है उसकी आप लोग सर्जरी करवा लेते हैं, उसकी सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा है तो देखिए कोई ट्यूमर वगैरह है तो आप करवाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या है, 30 डेज। डीएनएस भी उसी में शामिल है। डीएनएस क्या है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, ये डीएनएस है जो कि माइल्ड डीएनएस कहा गया है मेडिकल गाइडलाइन में कि फिट है, लेकिन इस बार का एसएससी जीडी में देखा गया कि माइल्ड डीएनएस में भी कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया। तो डीएनएस है 30 दिन पुराना, यदि आप पेपर प्रोड्यूस करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेजल पॉलीपेक्टॉमी, पॉलिप्स जो होते हैं उनकी सर्जरी, तो वो भी कितना 30 डेज पुराना अलाउ हो जाएगा। आप पेपर्स प्रोड्यूस करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पेपर आपके पास नहीं है, आप सर्जरी करवा के बोल देते हैं कि मैंने 1 महीने पहले करवाई थी, तो भी आपको फिट कर दिया जाएगा। हाँ, आपने देखिए 5 दिन पहले ही करवाया है और वो सर्जरी प्रॉपर नहीं हुई है, तो उस स्थिति में आप बाहर हो जाते हैं। सर्जरी आपको जरूरत लग रहा है तो इससे पहले आप करवा लेते हैं, बहुत अच्छा रहता है। हाइड्रोसिल, अब हाइड्रोसिल 3 महीने का सर्जरी अलाउ, हाइड्रोसिल 3 मंथ्स। हाइड्रोसिल है क्या, तो देखिए जनरली क्या होता है, हाँ, उससे पहले टॉन्सिल का जो है टॉन्सिलेक्टोमी कि वो भी 1 महीने पुराना ही अलाउ है। अब टॉन्सिल में यहाँ पर टॉन्सिल रिमूव हो गया, नॉर्मल टॉन्सिल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन स्वॉलन टॉन्सिल है तो उस स्थिति में प्रॉब्लम होती है। तो आपको भी टॉन्सिल का इश्यू है तो ये ड्यूरेशन आपको ध्यान रखना है और इससे पहले आप करवा लेना है। अब बात करें हम हाइड्रोसिल, तो देखिए हाइड्रोसिल कुछ हमारे देश के हिस्सों में क्या है कि जनरली जो टेस्टिस सैक है उसी को हाइड्रोसिल कहा जाता है, ऐसा नहीं है। हाइड्रोसिल, टेस्टिस सैक को हाइड्रोसिल नहीं बोलना है। हाइड्रोसिल का मतलब है कि आपका टेस्टिस जो है वो साइज बढ़ गया है उसका। अब साइज बढ़ गया है, नॉर्मल साइज में देखिए डिफरेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लेफ्ट टेस्टिस जो है वो जनरली जो है थोड़ा बड़ा रहता है, थोड़ा डाउन भी रहता है, लेकिन जो आप समझ सकते हैं हाइड्रोसिल देखिए ये नॉर्मल टेस्टिस है यहाँ पर, और आप देख रहे हैं ये हाइड्रोसिल है कि इस तरीके से ये टेस्टिस के बाहर जो ये आवरण बन जाता है ये हाइड्रोसिल है, स्क्रोटम टेस्टिस। तो इसका कितना पुराना सर्जरी अलाउ है इसके बारे में वहां कहा गया है कि ये सर्जरी हमारा हाइड्रोसिल सर्जरी कितना पुराना अलाउ है, तो वो है 3 महीने पुराना अलाउ है। आप पेपर्स प्रोड्यूस कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आपको एक और बता दें कि हाइड्रोसिल सर्जरी आपका यदि 15 से 20 दिन भी आपके हो जाते हैं तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाती और आप फिट हो जाते हैं। लेकिन आपको है प्रॉब्लम तो देखिए आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि एसएससी जीडी 2024 में हमने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे थे कि हम फिजिकल होने के बाद हम सर्जरी करवाएंगे, लेकिन हुआ क्या लास्ट में कि फिजिकल और मेडिकल एक साथ हो गया, उनको टाइम नहीं मिला। तो कोई पॉइंट है ऐसा तो समय रहते ट्रीटमेंट करवा लेना। टाइम्पनोप्लास्टी क्या है, कान के पर्दे की सर्जरी। ये कान के पर्दे में आपके छेद है, 4 महीने पुराना सर्जरी अलाउ है। दूरबीन वाली जो सर्जरी होती है उनका पता नहीं चलता ड्यूरेशन, इसलिए वो फिट हो जाती हैं। आप सर्जरी करवा के गए, आप फिट हो गए। और इसी तरीके से देखिए एब्डोमिनल pelvic surgeries involving opening of peritoneum, repairs of hernia, varicocele surgeries, surgery of fistula in ano etc. अब ये सर्जरी हम छोड़ दें कि डीएनएस, टॉन्सिल, नेजल पॉलिप, ये
बॉडी सरफेस 30 दिन पुराना, उसके बाद हाइड्रोसिल 3 महीने का, टेम्पनोप्लास्टी 4 महीने का। इनको हम छोड़ दें तो बाकी सर्जरीज जो है वो सभी 6 महीने, यानी कोई भी आपने सर्जरी करवाया है और उसका 6 महीना हो चुका है तो आपको कहीं कोई खतरा नहीं है कि आप फिट हैं। किसी भी तरह का सर्जरी हो, कोई भी ले लें। लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि देखिए जो बिल्कुल अलाउ नहीं है। अब उसमें एक हमारा पॉइंट है वेरिकोज वेन्स, जो अक्सर रहता है और आप लोगों को क्यों होता है ये, इसका रीजन क्या है कि दौड़ने का गलत तरीका आपका। जो आप लोगों की एज में जो वेरिकोज वेन्स हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दौड़ने के गलत तरीके की वजह से। सीपीओएसआई वाले कैंडिडेट्स का क्या है कि अभी वो फिजिकल एक्टिविटी उन्होंने किया, उसके बाद वो फिजिकल पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब वेन है या नहीं है, थोड़ा बहुत निकला था, वो हो सकता है कि वो धीरे धीरे कम हो रहा हो, लेकिन प्रॉब्लम है तो टाइमली उसका ट्रीटमेंट करवा लेना है। वेरिकोज वेन और दूसरा एक सर्जरी और है जो ऐसी सर्जरी है कि वो करवाने के बाद यदि आपने पेपर्स प्रोड्यूस कर दिए या डिटेक्ट हो गया वहां पे कि आपने सर्जरी करवाई है तो वो अलाउ नहीं। वेरिकोज वेन सर्जरी होगी, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, जो वेन्स है उनको बाहर निकाल दिया गया। अब सर्जरी हुआ तो सर्जरी का निशान रह जाएगा और निशान रहेगा तो आप फिट नहीं हो पाएंगे। तो वेरिकोज वेन्स है तो उसका स्क्लेरोथेरेपी बेस्ट ट्रीटमेंट है, वो करवा के आप 6 दिन में रिकवर कर सकते हैं। कि ऐसा टेक्निक है देश भर में, कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां पे कि 6 दिन बाद कैंडिडेट का पता नहीं चल पाता कि वो क्या ट्रीटमेंट लिया क्या नहीं लिया। अब वेन दिखाई नहीं दे रही है, उभरी हुई नसें नहीं है, आप फिट हो जाते हैं। ऐसा ही एक हमारा और सर्जरी आती है, आंख की जो करेक्शनल सर्जरीज होती हैं। दूसरा लेजर, लेजिक, पीआरके, कॉन्टूरा, ये सब जो आप करवाते हैं ये भी अलाउ नहीं है। कि किसी भी तरह का करेक्शनल सर्जरी आंख का अलाउ नहीं है, वो आप करवा के जाते हैं तो जब देखिए पुराना गाइडलाइन में जब 2 महीने 3 महीने का समय मिलता था उसमें तो मशीन से चेक किया जाता था कि किसी को डीएमई में आंख का पॉइंट मिला 6/18 और 3 महीने बाद वो री मेडिकल में जा रहे हैं। 2021 से पहले यही था कि 3 महीने का समय मिल जाता था, तब उनकी आंखें हो रही हैं 6/6, तो उनको पूछा जाता था कि आपने लेजर करवाया है। अब कैंडिडेट कहता नहीं करवाया तो मशीन पे चढ़ाएंगे, उसमें पैसा आपका खर्च होगा, तो कैंडिडेट लिख के दे देता था कि मैंने लेजर करवाया है। अभी ऐसा भी कुछ टेक्निक है कि जो डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन अभी तो टाइम ही 2 दिन का ही मिलता है। अब 2 दिन में क्या 6/18 6/6 हो सकता है। देखिए एरर ऑफ जजमेंट की यदि हम बात करें, या आपकी रात को नींद प्रॉपर नहीं हुई, या घबराहट में आपने गलत पढ़ दिया, इस तरीके का कुछ है, तो क्या होता है कि आपका दूसरे दिन 6/6 हो जाएगा। लेकिन 6/18 है तो वो तो 6/12 भी नहीं हो पाएगा। उस स्थिति में क्या करना है कि पहले से आपको करवा के तैयारी रखनी है। लेजर, लेजिक, कॉन्टूरा, अभी तो ऐसा भी टेक्निक है कि जो मशीन से भी डिटेक्ट नहीं होता, यानी रेलवे में भी कैंडिडेट्स जो है उसको करवा के फिट हो गए, वो भी डिटेक्ट नहीं हो पाया वहां पे, तो वो करवा के आप ट्रीटमेंट भर्ती हो सकते हैं। लेकिन किसी को बताने की जरूरत नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करना है कहीं पे। फॉर्म जो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है उसमें भी पूछा जाता है, लेकिन वहां आप डिक्लेयर कर देंगे तो आप अनफिट हो जाएंगे। एक हमारा और सर्जरी आता है पाइलोनाइडल साइनस। तो पाइलोनाइडल साइनस 6 मंथ पुराना सर्जरी, बिल्कुल फिट है। 15 से 20 दिन में देखिए वो इस तरीके का हो जाता है कि सर्जरी करवाने के बाद भी वो बिल्कुल हेयर लाइन जो है वो स्कार रहता है उसका, और वो भी धीरे धीरे साफ हो जाता है। तो सर्जरी आपको लगता है कि मुझे जरूरत है, तो सर्जरी हो चाहे किसी भी तरह का ट्रीटमेंट हो, आप इंतजार नहीं करना है कि मैं सेकंड पेपर के बाद करवा लूं, क्योंकि सेकंड पेपर के बाद हो सकता है हमें समय ना मिल पाए। सर्जरी आपको जरूरत लगती है, आप कोशिश करें कि जल्दी करवा लें उसका। पिलोनाइडल साइनस 6 मंथ पुराना अलाउ है। एक हमारा टैटू के सर्जरी के बारे में कैंडिडेट ने जानना चाहा। टैटू सर्जरी का कोई ड्यूरेशन नहीं है, ड्यूरेशन बस उसका इतना ही है कि आपका जो वुंड है, सर्जरी स्कार है, वो पूरी तरीके से हील्ड अप होना चाहिए। अब लेजर करवाएं हम या हम सर्जरी करवाएं, तो देखिए लेजर या सर्जरी में यदि हम बात करें तो अच्छा तो कौन सा है, लेजर अच्छा है यहाँ पे यदि अपने पास टाइम है तो। लेकिन लेजर में देखिए आपको मैं बता दूं कि कम से कम 2 महीने का आपके पास समय है तो लेजर करवाया जाए। 2 महीने से कम समय अपने पास में है तो सर्जरी करवाई जाए। अब सर्जरी में भी देखिए ये जो, तो टैटू सर्जरी का कोई ड्यूरेशन नहीं है। अब कंप्लीट मेडिकल चेकअप कि कैसे आपको पता चले कि मेरा कोई पॉइंट है या नहीं है, तो उसके लिए कंप्लीट मेडिकल चेकअप हमारे सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है। उसके लिए आप यहाँ दिए गए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
कोई पॉइंट आपका है तो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा कि सर्जरी कितना पुराना अलाउ है। और आपको भी ऐसा इश्यू है, यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं तो इंतजार नहीं करना कि कब मेरा मेडिकल आएगा तब मैं करवाऊंगा, पहले से अपनी तैयारी रखें। मेडिकल के लिए भी आपको एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। मेडिकल का मॉक टेस्ट क्या है? कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप, जिसमें कि आपको सारे पॉइंट्स का आपको जानकारी हो जाए। कोई पॉइंट है तो आप समय रहते उसका ट्रीटमेंट ले लें, और पॉइंट नहीं है तो पूरी तरीके से आश्वस्त होकर अपनी पढ़ाई में जुट जाएं। जय हिंद।